वेद विज्ञान संस्थान एवं विविध विधि सर्वांगीण आरोग्य आश्रम देवांबर धाम काशीपुर के संस्थापक चंद्रमोहन भंडारी से आज न्यूज़ टुडे उत्तराखंड के संपादक राजेश शर्मा ने आजकल लोगों में तेजी से बढ़ रही मधुमेह, हार्ट व किडनी फेलियर आदि बीमारियों के कारण व उपचार के बारे में बात की। तो उन्होंने बताया कि आजकल हम इस शरीर को सब कुछ मान बैठे हैं, जबकि शरीर एक मशीन है जो हमारे लिए काम करती है। सबसे पहले हमें इस शरीर के बारे में जानना होगा। उन्होंने बताया तो मधुमेह, हार्ट व किडनी फेलियर आदि बीमारियों का होना, हमें इस शरीर की रचना का ज्ञान ना होना है। हमें ये पता नहीं हम सांस क्यों ले रहे हैं, इसमें करंट कहाँ आ रहा है, प्राण नाम की चीज़ क्या है, क्या प्राण शरीर में हर समय है या हर सांस में प्राण आता है। उन्होंने बताया कि सांस के माध्यम से शरीर में अग्नि जलती है। जब आप सांस नहीं लेंगे तो शरीर में अग्नि पैदा नहीं होगी, तो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म, जो भोजन हम करते हैं, प्रोसेस नहीं हो पाएगा। जो 7 धातुएं जो हमारा शरीर निर्माण करता है, वो निर्माण बाधित हो जाएगा। हमें इन मूल चीज़ों को पकड़ना होगा जो देवांबर धाम में एक दिन में मिल जाती हैं और दूसरे व तीसरे दिन आपको इसके परिणाम आने लगते हैं। यहाँ लगने वाले रेजिडेंशियल शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि लोग जानें कि अपने शरीर की हेल्थ और शरीर के अंदर बैठे व्यक्ति की हेल्थ दोनों अलग चीज़ है। शरीर के अंदर बैठे व्यक्ति की हेल्थ अध्यात्म के द्वारा ही गाइडेड है। इसलिए आज विश्व में जो योग के प्रति जो रुचि है, वो वास्तव में इस अध्यात्म को जानने की है। इसलिए अच्छे साधक देवांबर धाम में आते हैं। तो योग विद्या का जो मुख्य उद्देश्य है तत्व ज्ञान है कि रियलिटी क्या है और अंधकार नाश है। तो जितनी इग्नोरेंस हमारी है इस ब्रह्मांड के बारे में, प्रकृति के बारे में, मनुष्य समाज के बारे में, वो इग्नोरेंस हमारी निकलनी चाहिए। तो मनुष्य जाति एक है और रियलिटी हमने जाननी है कि ईश्वर क्या है और मनुष्य बनाया क्यों है। सर, आप देवांगर धाम का संचालन कर रहे हैं कई समय से और जानकारी मिली है, काफ़ी लोगों को राहत है, यहाँ शिविर में आते रहते हैं। तो सर, ये देखा जा रहा है कि आजकल लोगों में मोटापा बहुत बढ़ गया है, हार्ट के मरीज बहुत बढ़ रहे हैं, साथ में मधुमेह की बीमारी बहुत है, लोग परेशान हैं, टेंशन में। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, इसका क्या उपाय है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आज के दिन में हमें हमारे शरीर की बहुत जानकारी नहीं है और हम इस शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं, जबकि शरीर एक मशीन है जो हमारे लिए काम करती है। तो सबसे पहले हमें इस शरीर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और अगर ये जानकारी मिल जाती है तो ये जितनी भी आपके मधुमेह, ये जितनी भी आपने बीमारियाँ गिनाई, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, ऑर्गन फेलियर्स जो हो रहे हैं, इस सब के पीछे मुख्य कारण है कि हमें इस शरीर की रचना का कोई ज्ञान नहीं है। हमें यही पता नहीं है हम सांस क्यों ले रहे हैं, हमें ये पता नहीं है कि इसमें चार्जिंग करंट कहाँ से आ रही है। प्राण नाम की चीज़ हमने सुनी तो है, लेकिन ये प्राण शरीर में क्या हर समय है या हर सांस में प्राण आता है? तो इसकी जो बहुत सारी चीज़ें, अब सांस के माध्यम से इस शरीर में अग्नि जलती है, आग जलती है। आजकल लोग आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं तो उनको सांस लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। अब आप सांस नहीं लेंगे तो शरीर में अग्नि नहीं होगी, अग्नि नहीं होगी तो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म, जो भोजन हम करते हैं, वो प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। जो 7 धातुएं हमारा शरीर निर्माण करता है, वो निर्माण बाधित हो जाएगा। तो जैसे ही हम इन मूल चीज़ों की पकड़ बनाएंगे, जो कि हमारे संस्थान में आपको एक दिन में मिल जाती है और दूसरे और तीसरे दिन तो आपको पूरे उसके रिजल्ट्स नज़र आने लगते हैं। और ये अतिशयोक्ति नहीं है कि मेरे यहाँ जब हम शिविर करते हैं, शिविर नॉर्मली हमारे रेजिडेंशियल होते हैं, लोग 24 घंटे यहाँ हमने रहने की भी व्यवस्था बनाई है और उसका प्रयोजन मुख्य रूप से यही है कि लोग जाने कि भाई अपने शरीर का स्वास्थ्य एक अलग चीज़ है और जो हमारा एक दुनियादारी वाला हमारा आउटलुक है या हमारा प्रोफेशन है, वो कंप्लीटली अलग चीज़ें हैं। तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। सबसे पहले इस शरीर की हेल्थ और शरीर के अंदर जो व्यक्ति है उसकी हेल्थ, ये भी 2 अलग चीज़ हैं कि शरीर अलग है, जैसे कार अलग है, ड्राइवर अलग है, इसी तरह से ये शरीर बिल्कुल अलग है, इसकी हेल्थ बिल्कुल अलग तरह से होती है और इसके अंदर जो व्यक्ति रहता है उसकी हेल्थ केवल अध्यात्म के द्वारा ही गाइडेड है। तो इसीलिए जो विश्व में आज योग के प्रति जो रुचि है, वो वास्तव में इस अध्यात्म को जानने की है।
और जो अच्छे साधक हैं वो लोग सब हम लोगों के पास आते हैं। वो चाहते हैं कि अच्छे ज्ञाता मिलें जिनके पास अनुभव है और अनुभव शेयर कर सकें। तो क्योंकि मैं राजदूत था और पोलैंड में लास्ट मेरी पोस्टिंग थी, 2009 में मैं रिटायर हुआ, तो पोलैंड में एक व्यक्ति ने जब मेरा कुछ सुना तो उन्होंने पोलैंड में एक बड़ा केंद्र बनाया और वहाँ से पूरा इंटरनेशनल हमारा जो कार्यक्रम है वो मेडिकल साइंस ने पिक किया। तो हमने पोलैंड में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस की, जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटी को ऑर्गेनाइजर हमारे साथ थी। तो इस तरह से मुझे लगा कि हमें इसी चीज़ के स्तर की चीज़ यहाँ भारत में बनानी चाहिए। और काशीपुर में क्योंकि हमारे पास ये व्यवस्था थी, हमारे पास जगह थी, तो हमारे परिवार ने एक ट्रस्ट बनाकर एक सेवार्थ ये सब कार्य चलाया हुआ है। तो मुख्य उद्देश्य हमारा है कि इस विद्या को जन जन तक पहुँचाएँ और इसीलिए हम एक गुरुकुल भी अपने यहाँ चलाते हैं। जो गरीब परिवारों के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो लगभग 250 बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं और उनको ये पूरा आयुर्वेद, योग, ये सब चीज़ों का ज्ञान हम शुरू से दे रहे हैं और LKG से 8वीं क्लास तक। तो इस तरह से हमारा एक सेवार्थ, जनहितार्थ कह सकते हैं, कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन प्रयास यही है कि अब ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए, ताकि जब हम सीन में न रहें तो इन सब कार्यों से इतना मतलब डोनेशन हमें मिलता रहे कि ये संस्था अपने ही पैरों पर चलती रहे और देश की सेवा करती रहे।